आज सतगुरु मोहन दयाल जी के जन्म उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी आकर के उत्सव मनाने के लिए आए हैं और आप सभी आकर के यहाँ की शोभा बढ़ाई है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं और यहाँ का गुरु का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री मोहन दयाल जी का आशीर्वाद आप सबको आज मिलेगा। आप सभी धैर्य से और शांति से बैठिए, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद आज मिलेगा। आज हमारे गुरु जी का महान पर्व है। गुरु का महान पर्व गुरु प्रकाश में आज के दिन आए और इतनी जनता को चिता के गए हैं, इतनी जनता को संदेश दे करके गए हैं और आज भी सदगुरु का संदेश आप सभी को हम सभी मिलकर के बताएंगे। और हम सोच रहे हैं, हमारे भैया जी आए हैं गुरु जी के लड़के, वो भी कुछ आप लोगों को गुरु जी का संदेश बताएंगे। बस गुरु जी की बातें तो बतानी है। आज हमारे गुरु जी इतने महान थे कि उनकी महानता आज हमारे बच्चे चाहे जितने स्मार्ट हों, लेकिन गुरु जी के जैसे स्मार्ट कोई नहीं दिखता है। जो गुरु जी पहले पुराने जमाने में इतने स्मार्ट थे, अपने समय के इतने स्मार्ट थे, वो स्मार्टनेस आज भी किसी में नहीं दिखती है जो उन्होंने जब से हम देखे हैं और जब से हमारे तक रहे हैं। और अब भी जो उनके अंदर चेतावनी थी वो किसी के अंदर नहीं है। तो गुरु का संदेश क्या रहा था कि लोक को पहले बना परलोक भी बन जाएगा। गर यहाँ धक्के मिले धक्के वहां भी खाएगा। यानी कि उनकी रहनी जो थी, जो रहनी के लिए बात कहे थे कि लोक को जहां पर रह रहे हो, घर और परिवार को पहले ठीक करो। और सदैव ये कहते रहते थे, जैसे मंच पे आते थे तैसे तुरंत कहते थे कि छोटा सा संसार है घर और परिवार का, घर में नहीं है शांति तो घट में कहाँ से लाओगे। जिसके लिए साधन भजन बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हो कि ईश्वर मिल जाए, परमेश्वर मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और हम परमात्ममय हो जाएं, अगर घर में शांति नहीं है तो घट में कहाँ से लाओगे। घट में तो उलझने होंगी। इसलिए सबसे पहले घर को ठीक करो, ऐसा उनका संदेश था कि सबसे पहले घर को ठीक करो। और यही सबसे बताते रहते थे कि सबको घर में रहते हुए, कर्म करते हुए, कर्तव्य निभाते हुए पूजा करनी है। घर से भागना नहीं है। अगर कोई घर से भागेगा, घर त्याग करके भागेगा, तो एक घर को छोड़ करके 10 दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और तब भी ना पानी मिल पाएगा और ना भोजन मिल पाएगा। इसलिए अपने घर को देखते हुए, परिवार को देखते हुए संसार को भी बना लो और परमार्थ को भी बना लो। तो परमार्थ में आने के लिए सबसे पहले क्या बताया कि परिवार का पालन, बच्चों का पालन अच्छे से किया जाए, बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार डाला जाए। बच्चे एक दूसरे के सामने, अपने बड़ों के सामने झुकने के लिए तैयार हो। बच्चों के अंदर झुकाव हो, बच्चों के अंदर गंभीरता हो। लेकिन एक बात और है, जिस तरह से हम बच्चों को आज तक पालते आए हैं, हमारे माता पिता पालते आए हैं बच्चों को कि बहुत सुख देंगे, बच्चों को बहुत आराम देंगे और अपने
बजट के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से बच्चों को बहुत सुख और सुविधाएं देते हुए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए माता पिता बच्चों को बड़ा किए हैं। आज जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हमारे बच्चों को भी कुछ करना चाहिए। ऐसा हमने सीखा है, आप सभी ने सीखा है और सभी ने पढ़ा है कि ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में हम कुछ ना देंगे, इसे कहेंगे बेईमानी। तो हम अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, देखते हैं जैसे जो माता पिता, उनके घर में सुविधाएं होते हुए और पैसे होते हुए, बजट बढ़िया होते हुए ठंडक में ठंडाते चले आ रहे हैं बुजुर्ग माता पिता, तो हमारे बच्चों का धर्म क्या है कि माता पिता कहीं से लगे हुए हैं, कुछ साधुवाद उनके अंदर जागृत हुआ है और वो सत्संग से जुड़े हैं, तो उनको सत्संग तक पहुंचाने का काम हमारे बच्चों को करना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके पास बजट भी है और उनके पास ताकत भी है, सुविधाएं भी है, तो हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको खुद लेकर के 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ सत्संग आ सकते हैं। और बहुत कल्पनाएं माता पिता किए हैं, बहुत आकांक्षाएं उनके अंदर थी कि अभी बच्चों को पढ़ा ले, बच्चों को पढ़ाने की बारी है, अभी बच्चों को पाल ले, उनके लालन पालन की बारी है, और बच्चों का अच्छी व्यवस्था कर दें, इसके बाद हम कहीं सत्संग से लगेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं तीर्थ व्रत करेंगे। तो हमारे बच्चों का भी ये धर्म है कि अब माता पिता बूढ़े हो गए हैं और अब उनको घर में कैद करके न रखो, अब उनको आप भी कहीं घुमाने ले जाओ, क्योंकि अभी तक तो माता पिता की बारी थी और अब हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की बारी आ गई है। तो हम बच्चों से ये बात जरूर कहेंगे कि अपने बुजुर्ग माता पिता को आप लेकर जरूर आओ, क्योंकि अकेले भेज दोगे, मान लो कभी ऐसी इतनी ज्यादा ठंडक होती है तो लोग कांपते आते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग लोग कांपते आते हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है हमारे बच्चों को। कभी बहुत गर्मी होती है, लू चलती है, और माता पिता अब तो छुट्टी पाए हैं, किससे, अपने जिम्मेदारियों के बोझ से अब थोड़ा सा छुट्टी मिली है कि अब थोड़ा सा हम परमार्थ जान लें, थोड़ा सा अपने आत्मा का कल्याण कर लें, अपने मन का कल्याण कर लें और हम परमात्मा प्राप्ति में लग जाएं। तो अब थोड़ा सा मौका मिला है, तो आप लोग भी उनके परमात्मा प्राप्ति में थोड़ा सहयोग करें। ऐसा हमारे बच्चों को करना चाहिए और बच्चे सीखें। अगर आप लोगों के अंदर ये बात ना हो कहीं से, तो ये बात यहाँ से आज ही सीख करके जाना कि आगे से जो माता पिता आते हैं, कभी कभी तो आते हैं, 2-4 महीने में जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो माता पिता, बुजुर्ग लोग दौड़ते हैं कि हम भी चले जाएं। तो इसलिए उनके बच्चों का धर्म है कि वो आराम से गाड़ी से लेकर आए बच्चों को। जरा त्रिपाठी जी, इसमें मोबाइल है, इसमें देख लो, इसको बंद कर दो। तो हमारे माता पिता अच्छे से आए, और माता पिता का जो धर्म है, माता पिता अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। अपना माता पिता अपना धर्म निभा रहे हैं, और माता पिता को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। क्या कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुकान दफ्तर नौकरी के बीच बीच में उनको कभी कभी ये चेताते रहो कि कुछ पैसे
कुछ पैसे हमको दान में, कुछ पैसे पुण्य में और कुछ पैसे कभी कभी खर्च करना बहुत जरूरी है। कहीं जाओ तो कुछ पैसे खर्च करके आओ, क्योंकि पैसे तभी बढ़ते हैं जब पैसे खर्च किए जाते हैं। जब तक पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं, परमार्थ में नहीं लगाए जाते हैं, पुण्य के कार्य में नहीं लगाए जाते हैं, तब तक पैसे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों को इसके साथ साथ में पढ़ाई लिखाई, दुकान दफ्तर और घर की शिक्षा देने के साथ साथ में बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि कभी अपने कुछ जो हमारे पास जो कमाई का कुछ भाग, वैसे तो पहले का ये नियम था कि दशांश निकाला जाता था, आज आदमी करोड़ों रुपए कमाने लगा है, तो नहीं दशांश तो कम से कम 100 पर 1 रुपया निकाल दो। 100 में 10 रुपया निकाला जाता था, तो आज 1 रुपया निकाल दो। लेकिन कुछ पैसे निकाल करके और जहाँ पर जरूरत है, जरूरतमंदों में खर्च करना, ये हमारे माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चों को बताते रहो, तभी पैसे बढ़ते हैं। पैसे तो सोते सोते बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर पैसों को सदगति में लगाने का विचार आता है, तब जब हमारे अंदर ये विचार आता है कि हमारे पैसे सदगति में लगे, हम पैसे तो वहां लगा देते हैं जहां बहुत बड़े बड़े लोग हैं और पढ़े लिखे पी रहे हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, पी करके नशे में चले जाते हैं और उनको ये नहीं याद होता है कि हमको कहाँ बैठना है और कहाँ जाना है। हम वहां पर पैसे खर्च कर देते हैं, किसी को सिगरेट पीने के लिए पैसे दे देते हैं और किसी को मांस खाने के लिए पैसे दे देते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं कि उनके यहाँ अभी जब हमारे यहाँ एक सकट व्रत होता है जिसमें माताएं अपने बच्चों की पूजा करती हैं, अपने बच्चों की पूजा करती हैं इसलिए कि हमारे बच्चे दीर्घायु हों और बच्चों की उन्नति हो, इसके लिए पूजा करती हैं। और बहुत घरों में बड़ी बड़ी दावतें चल रही थी, हमारे पास भी सूचना आई कि वहां पर दावत थी आज, तो हम सारे लोग वहां हैं। क्योंकि आज कौन सी दावत थी? तो कहा कल सकट था, आज दावत थी। तो कहे क्या? अरे आपको नहीं पता है, कुछ चढ़ाया जाता है सकट में। हम कहे अच्छा। तो सकट में हम अपने बच्चों को दीर्घायु करने के लिए उनका टीका करते हैं, लेकिन किसी जीव जंतु और जीव के बच्चों को मार डालते हैं कि हम यहाँ आज हमारे यहाँ भेड़ चढ़ता है, आज हमारे यहाँ बकरा चढ़ता है। ऐसा हमारे यहाँ हमारे मंच से ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवों का कल्याण करना है, तो जहां पर अपने बच्चों का कल्याण हम कर रहे हैं वहां पर सभी जीवों का कल्याण करें। ऐसा नहीं है कि जीव हत्या करते रहें और कहें कि माता जी हमारे यहाँ ऐसा होता है तो हम सत्संग आने लगे हैं, तो अब हम कैसे इसको करेंगे। अरे ये जीव हत्या छोड़ने में बिल्कुल तुरंत छोड़ा जाता है, क्योंकि सत्संग आने के पहले एक नियम होता है कि आप ना तो मांसाहार करेंगे और न शराब पिएंगे, 2 चीज छोड़ करके तब यहाँ आएंगे। आप मांसाहारी बन करके सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग करना कि सत्य के साथ हम करने जा रहे हैं, सत्य के साथ जा रहे हैं, और ये तो हत्या करना तो महापाप है, असत्य का साथ है। तो मांसाहारी नहीं होना है, मांस और मदिरा का पालन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसलिए ये सब कार्य छोड़ने पड़ेंगे। जो कार्य हम हिंसा कर रहे हैं, हिंसा को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम सत्संग आए हैं कि हमारा भी कल्याण हो
और हमारे आसपास के लोगों का भी कल्याण हो, इसलिए सत्संग में चले आए हैं। तो हम कुछ भी करें, जो भी कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें ये सोचते जाएं कि जीव का कल्याण कहाँ से होगा। हम अपना कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ जीवों का भी कल्याण हमसे हो। हम कुछ पुण्य भी कमाएं अपने जीवात्मा के लिए। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो मन तो माफ नहीं करेगा, तो हमारे सत्संग करने से, ऊपर ऊपर दिखाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमको अंतर्मुखी होना है, बाहर से अंतर्मुखी होना है। जितनी पूजाएं हैं, आप बहुत पहले सुने होंगे कि लोग प्रेतों को मानते हैं, भूत पिशाच को मानते हैं और उन्हीं के डर के कारण पूजाएं करते हैं। पता नहीं कौन कौन सी पूजा करते हैं कि हमारे घर में भूत पिशाच ना आ जाए। इसके बाद लोग जब भूत पिशाच से निकल पाते हैं तो पितरों की पूजा करते हैं, और जब वहां से निकल पाते हैं तब देवताओं की पूजा करते हैं। और जब गुरुमत में आते हैं तो फिर गुरु कहता है कि, और आपकी रामायण भी कहती है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ देवन कर बैठे अस्थाना। तहाँ तहाँ पर देवता, हमारे जितनी इंद्रियां हैं शरीर में, वहां वहां पर सारे देवता बैठे हुए हैं। वो अपना अपना स्थान ग्रहण करके, ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर शंकर, फिर देवी, और फिर इसके ऊपर और जो हमारे ऊपर वाले स्थान हैं, सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक और अलख अगम अनामी। गुरु ने इतने स्थान बता दिए। अब हमको इसके आगे ऊपर ऊपर कहाँ तक जाना है? अलख अगम, और फिर इसके आगे अनामी, और फिर राधा स्वामी। तो हम राधा स्वामी मत में आए। तो अब हमको क्या करना है? हमको ना तो भूत मानना है, ना पिशाच मानना है, और हम पितृ के ऊपर भी हो गए, हम देवताओं के ऊपर भी हो गए, और हम सभी देवियों के ऊपर भी चले गए। तो फिर हम क्या क्या मानते हैं? जब इन सभी मंजिलों के ऊपर हमको गुरु ले जा करके एक स्थान पर बिठाल दिया, जिस स्थान से सारे स्थान दिखाई पड़ रहे हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां से सारे स्थान दिखाई पड़ रहे हैं। आपको कोई पेड़ पर, बहुत ऊंचे पेड़ पर बिठाल दे और ये कह दे कि अभी कुछ स्थान देखना बाकी है, तो आपको नीचे क्या क्या, कहाँ कौन सी गाड़ियां जा रही रोड पर, आपको पहले से पता है। कितनी दूर से गाड़ी आ रही है, आपको पहले से पता है। तो कुछ करना बाकी नहीं बचा। तो गुरु ने सब कुछ तो दे दिया, अब बचा क्या है? कुछ बचा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? गुरु की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है, जहां जहां हमारा मन होता है, फिर से हम मनमते हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है? गुरुमते होना है। हमको गुरु के पग चिन्हों पर चलना है, और गुरु की जो बातें हमने सुनी है, जो गुरु ने शब्द हमको दिया है, और हमारे यहाँ राधा स्वामी मत में, आध्यात्मिक मत में कह दिया गया कि शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लबार। शब्द गुरु को, गुरु के शब्द को धारण कीजिए। तो हम गुरु के शब्द को जब धारण करते हैं तो गुरु ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, कोई ज्ञान देने को बाकी नहीं छोड़ा। अपने समय में सारा ज्ञान दे करके, सारी बातें बता करके, और तब अपना स्थूल शरीर छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर, अपने विराट शरीर में आकर के यहाँ पर स्थापित हो गए, और कहा हम तुम्हारे पैर रखने के पहले पैर रखेंगे, तुम्हारे जाने के पहले हम स्थान ग्रहण कर लेंगे कि कहाँ स्थान बढ़िया होगा, वहां तुम्हें बिठा लेंगे। तो अब हम अगर किसी
कि किसी चीज की चिंता करें कि गुरु हमको कहाँ ले जाएगा, तो हम किस चीज की चिंता करें। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमको कभी चिंता नहीं रही, क्योंकि जब जैसे हम गए थे उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारे पास कोई जो भी पूजा पाठ करती हो हमको बता दो। हम कहे गुरुजी हम कोई पूजा पाठ नहीं करते। तो तुम किस लिए आई हो? हम आपको मिलने आए हैं, आपको धारण करने आए हैं, आपको मानने आए हैं, और आप ही को मान लेंगे, और अब हमको किसी को मानना नहीं है। तो क्या हुआ, वो हमारे हो गए। हम जरा देर के लिए उनके बने, लेकिन वो सदैव के लिए हमारे हो गए। हम उन्हीं पे पूरा कब्जा कर लिए। अब तो वो हमारे हो गए, उनकी सारी चीजें हमारी हो गई, और उनके बच्चे हमारे हो गए। अब कुछ बाकी नहीं बचा है कि गुरु का हमारा नहीं है। इसलिए गुरु ने सब कुछ दिया है, लेकिन बस गुरु की वाणी के ऊपर हम चल पड़े। और एक ही गुरु है जो हमारे मन मस्तिष्क में है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमात्मा है। जो भी जिस जगह से आप देखना चाहो गुरु को देख लो, उसी जगह पे वो पहुंचाता है। उसे परमात्मा का रूप दो तो वो परमात्मा नजर आता है, और उसे रहनी का रूप दो तो उनकी रहनी की दाल फ्राई करना भी नहीं आता था तो दाल फ्राई करना भी बताते थे, पूड़ियाँ बनाना भी बताते थे। अब बताओ हमें क्या नहीं सिखाया। हमको तो सब कुछ सिखाया, और सब कुछ सिखा करके क्या हुआ, वो गुम हो गए। और फिर हमसे कह दिए कि गुम कर दो अपने आप को, अपना पता चले। जब गुम हो गए तो अपना विराट रूप दिखा दिया कि और कहीं पर कुछ नहीं है, जो कुछ हैं हम ही हैं, हम ही हैं। तो इसलिए आज गुरु के इस पावन पर्व पर हम गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि हमको क्या क्या दिए हैं, इस मुंह से क्या हम कह सकते हैं। ये कथनी का मार्ग नहीं है, ये तो रहनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार। तो कथनी छोड़ करके करनी करना है, और करनी करके रहनी में उतर जाना है। तो हमारी रहनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कर्तव्यशील होने चाहिए इस संसार में रह करके। क्योंकि हमारे गुरुजी जब हमारे पास रहे तो उन्होंने रहनी रह करके हमको दिखाया कि ऐसे चलना है और ऐसे रहना है, ऐसे भोजन करना है, ऐसे सोना है। रहनी रह करके दिखा दिए, और अंतर में जा करके भी दिखा दिए, समाधि में भी जा करके दिखा दिए, और अपना विराट रूप भी दिखा दिया। तो करनी में उतरते हुए, कथनी में उतरते हुए, रहनी में जा करके और फिर अपने अंतर में उतर गए। तो इसलिए हमको कहाँ से चलना है और कहाँ तक पहुँचना है। हमारी मंजिल वहाँ तक है, कहाँ तक, सतगुरु तक। क्योंकि सतगुरु पंथ यहाँ पर चल रहा है। आप अभी सुनेंगे कि सतगुरु पंथ की ये बात है। तो ये सतगुरु पंथ चल रहा है, तो हमको कहाँ तक जाना है, हमको कथनी से लेकर के करनी तक, और उसके बाद रहनी, और फिर रहनी से सतगुरु तक जाना है। और वही परमात्मा है, उसी का सारे रूप उसी के हैं। जब नीचे उतरते हो तो उसका दूसरा रूप हो जाता है, और उसी राधा स्वामी को जब नीचे उतारते हो तो फिर नीचे आ जाते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद एक एक मंजिल चढ़ते चढ़ते राधा स्वामी धाम तक जैसे हम पहुँचे हैं, ठीक इसी प्रकार से हमको सतगुरु तक पहुँचना है और उस परमात्मा को जान लेना है। राधा स्वामी।